जो बालक अपने दादा की गोद में, दादी की गोद में बैठ करके ऋषि महर्षियों की, राजा महाराजाओं की कहानियां और कथा सुनते हैं, उनका भविष्य निर्मित होता है, चरित्र निर्मित होता है। और जो बच्चे अपने दादा दादी की गोद में बैठकर महापुरुषों की कथा कहानी नहीं सुनते, या जो दादा दादी अपने बच्चों को महापुरुषों की कथा गाथा नहीं सुनाते, उनके बच्चे भ्रष्ट बन जाते हैं, उनके बच्चे श्रेष्ठ नहीं बन पाते, उनका चरित्र का निर्माण नहीं होता, उनके शरीर में ऐश्वर्य और शौर्य पैदा नहीं होता, उनके शरीर में कोई महापुरुष प्रवेश नहीं करता, उनकी आत्मा में किसी का आदर्श नहीं पैदा होता, और वो ऐसे ही कॉन्वेंट आदि में पढ़ पढ़ के पूरी बुद्धि उनकी खोखली हो जाती है, और आखिर में लात मार करके घर छोड़ करके यथास्थान सुख में और मौज में चले जाते हैं। ऐसी औलाद को अगर नहीं चाहते हो तो पांडवों की तरह अपने बच्चों को वीरों की, योद्धाओं की कथा सुनाया करो, उनका यश सुनाया करो, उनकी कहानियां सुनाया करो। प्यारे बंधुओं, यहां जो भी व्यक्ति 50 साल से ऊपर का बैठा है, उस हर आदमी ने अपनी दादी से, दादा से, मामा से कहानियां सुनी हुई हैं। पहले पुराने जमाने में चौपाल हुआ करती थी गांव में, सबको मालूम होगा। वो चौपाल पे गांव के मोहल्ले के सारे बुजुर्ग लोग सोते थे चौपाल पर। पहले घरों में सोने की आदत नहीं थी पुरुषों को, सारे पुरुष समय पर घर में छोड़ करके चौपाल पर सोते थे, और जितने छोटे बच्चे वो भी चौपाल पर आकर दादा के पास में सोते थे। वहां पर कोई बुजुर्ग थे, रात में 12 बजे तक कहानियां सुनाया करते थे, और कहानियां भी कैसी, शेर की या सवा शेर की, राजा प्रताप की या पृथ्वीराज की। ऐसा नहीं है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। फर्क देख लो, फर्क क्या देख लो, फर्क ये देख लो कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत सुंदर हैं देखने में। पुराने समय में सुंदरता कम थी, आज का मॉडल बहुत अच्छा है, बच्चों का बहुत सुंदरता है, अति सुंदरता बच्चों में है। पर भारत के आदर्श के बारे में पूछो, बच्चों को कुछ नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं समझता कि मुझे क्या समझना चाहिए और क्या नहीं समझना चाहिए। धर्मराज ने परीक्षित को पूरे आने वाला जो काल है, जिस काल का नाम कलयुग है, कलयुग का सारा ज्ञान दिया। हे पुत्र, हमारा समय हो गया सन्यास का, अब तुम राजा बनोगे, और मात्र 6 महीने बचे हैं कलयुग आने में, द्वापर की समाप्ति में। कलयुग आएगा, कोई पुत्र पुत्री अपने मां बाप की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, कोई शिष्य गुरु आज्ञा में नहीं रहेगा, माता पिता का प्रतिशोध करेंगे बालक, गुरुजनों का प्रतिशोध करेंगे शिष्य, विद्या रह नहीं जाएगी, आडंबर पाखंड बनावट झूठा सच्चा कपोल कल्पित बातें रह जाएंगी, कथा के नाम पर, व्याख्यान के नाम पर, सत्संग के नाम पर टोने टोट के रह जाएंगे, पूजा पाठ के नाम पर। आदमी बकरी के जाल में भी ताला लगाएगा, चारा खाने का भूसा जिस कमरे में भरा है उसमें भी ताला डाल के जाएगा, करब से, ज्वार की बाजरे की करब कुड़ी से टटिया बनाएगा और टटिया का ही दरवाजा लगाएगा, उसमें भी अलीगढ़ का ताला डाल के जाएगा। ऐसा घोर कलयुग आएगा जब आदमी को कहीं पर भी धर्म नहीं दिखाई देगा और किसी का भी विश्वास नहीं होगा, तो मनुष्य का फिर कल्याण कैसे होगा। इसलिए हे पुत्र, गायों की कटाई होगी, बैल जड़ से खत्म हो जाएंगे, दरवाजे पर कोई भी बैल को पालन नहीं करेगा, चारा नहीं डालेगा, केवल मशीन काम करेगी और सर्वनाश हो जाएगा धरती का। ऐसा कलयुग आएगा। दारू पीकर आदमी अपने आप को समाज का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति मानेगा, ऐसा कलयुग आएगा। कल्पना करिए, ज्यादा दिन लंबी पीछे की कहानी सुनाना ठीक नहीं है। केवल बंधुओं, मैं आज से 25 साल बैक चले जाओ, खाली बस 25 साल अगर आप पीछे चले जाएंगे
तो आपको पता चलेगा। अगर किसी को झूठ मूठ के भी किसी ने कहा कि ले भाई बीड़ी में फूंक मार ले, 22 साल का लड़का बीड़ी में फूंक मारने के लिए चारों तरफ देखता था, पहले चारों ओर कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। मैं आपको ज्यादा नहीं बताता, अपनी जिंदगी का अनुभव बताता हूं। कई लोगों में ऐसी बुरी आदतें पड़ भी जाती थी बच्चों में, तो वो बिटोरा और बुज्जियों की बगल में बैठ के बीड़ी पीते थे, गुप चुप छुप के, किसी को दिख ना जाए, चाचा को, काका को, पापा को, नाना को, पड़ोसी को, उस मोहल्ले वाले को, उस मोहल्ले वाले को। इतना डर सताया करता था। और ये 25 साल में ये दशा हो गई है कि चाचा और भतीजे दोनों बैठ करके कांच के गिलास में बात 100% सही लगा करे तो जितनी आवाज है, भीड़ है, उतनी तालियां बजनी चाहिए, 10-15 नहीं चाहिए तालियां अपने को। चाचा और भतीजे दोनों मिलकर के बैठ के संग में पी रहे महाराज। संग में 20 साल पहले दाऊ जी से लावनी पड़ेगी, अब तो यही मिल जावे सराय में, बरौली के चौराहे पे, सराय के चौराहे पे। और वहां मैं रोज आता हूं, वह आंगई के चौराहे पे। दाऊ जी से नेक निकलो बाहर, वो कौन सो गांव में पतो ना, वहां पे। और कारबंदी पे, यानी कि मैं रोज आ रहा हूं, तो मैं रोजाना कथा सीखते सीखते आ रहा हूं कि आज मुझे क्या बताना है जा करके, और आपकी खोपड़ी में क्या भरना है। बंधुओं, सुनाने को तो मैं सारी कथाएं सुना सकता हूं, पर कथा एक आध बीच में छूट जाए तो उसको समझ लेना हृदय से। मैं जो सुनाना चाहता हूं देश में, जिसके लिए मेरा नाम पहचाना जाता है, वो यह है कि कैसे भी करके परिवर्तन समाज में आना चाहिए। वो समय लौट के आना चाहिए जिस समय उठ करके बालक, बच्चे, औरतें पैर छूती बुजुर्गों के, सास ससुर के, माता पिता के, कैसे भी वो दिन वापस आ जाने चाहिए। ये कथा नहीं रहेगी अगले 10 साल में बंधुओं। ये कथा लाइव चल रही है, ऑनलाइन हो रही है, गूगल पे सेव हो जाएगी, आप देख लेना। 2035 के बाद कथा नहीं रह जाएगी, भागवत नहीं रह जाएगी, कोई सुनने वाला करने वाला रह नहीं जाएगा, कहीं आयोजन नहीं दिखाई देगा आपको। इसीलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जिसको भी कथा करनी है वो जल्दी जल्दी करके फ्री हो जाओ, फिर मौका नहीं है महाराज कथाओं का। ऐसा युग आ जाएगा, आपके पास में एक एक बच्चा है, बड़े भाग्य से किसी के पास में 2 है, बेटा तो एक ही है। आज के 10 साल के बाद में वो हो जाएगा 24 साल का, आज वो 14 साल का। वो आपसे इतनी दूर चले जाएगा पढ़ने के चक्कर में कि वो कभी लौट के नहीं आएगा, और आपके पास में कुछ करने का कुछ नहीं रह जाएगा। हम सब किसके लिए करते हैं? जो कुछ करते हैं औलाद के लिए करते हैं। आत्मगतम भूयंस आत्मनम, आत्मगतम भूयंस आत्मनम, आत्मनामम विवर्जितम आत्मम सृजतम कर्मण। भगवान सूत जी सौनक जी को कह रहे हैं कि औलाद के लिए सबको करना चाहिए, पर औलाद के लिए करने की एक सीमा बांध के करना चाहिए। बाकी कुछ समय अपने लिए भी जीना चाहिए, अपने लिए भी करना चाहिए। तो कहा महाराज अपने लिए क्या करें? अपने लिए क्या करें महाराज? तो सुनिए क्या करें। इस कथा को यहीं छोड़ता हूं, थोड़ा एक दृष्टांत तो सुनाऊंगा। क्या करें महाराज? अपने लिए और परिवार के लिए क्या करें? तो मैंने कहा परिवार के लिए, औलाद के लिए, सबके लिए करो, पर अपने लिए भी करो। क्योंकि जब आपत्ति आएगी, संकट आएगा, तब आपको पता चलेगा कि मैंने अपने लिए क्यों नहीं किया। भागवत में एक कथा आती है गज और ग्राह की। हाथी पानी पीने गया है सागर में, सरोवर में, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया,
मगरमच्छ पानी में खींचने लगा हाथी को, और हाथी बाहर की ओर खींचने लगा और चीखने लगा, चिल्लाने लगा। हाथी के साथ में झुंड था पानी का पीने वालों का। हाथी का पूरा परिवार आया था पानी पीने। पत्नी आई थी, भाई आए थे, बच्चे आए थे, सारा खानदान हाथी का पानी पीने आया था। आदरणीय भरंगर जी, रामवीर जी, हाथी का पूरा परिवार सरोवर पर पानी पीने मिलकर गया था, पर पिता का पैर, गजराजन का पैर पकड़ लिया मगरमच्छ ने। मगर ने पैर पकड़ लिया। हाथी चीखे चिल्लाए, मगर खींचता जाए, हाथी डूबता जाए। हाथी ने पत्नी को पुकारा, पुत्रों को पुकारा, अपने भाइयों को पुकारा। हाथी को डूबते हुए देखा तो सारा परिवार हाथी का छोड़ करके पीछे जंगल की ओर वापस चला गया। अकेला हाथी रह गया। अब हाथी के पास कोई मार्ग नहीं है बचने का महाराज। पर सुनिए, भगवान कहते हैं सूत जी शौनक से कि उसी समय हाथी को भगवान विष्णु की याद आई। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जानवर कैसे भगवान का ध्यान करेगा, वो तो पशु है, और पशु कैसे ध्यान कर सकता है भगवान का? ये काम तो मनुष्य का ही है। पर भगवान सूत कहते हैं, हे शौनक जी, तुम्हारी शंका ठीक है। पशु योनि में भजन हो नहीं सकता, पक्षी योनि में भजन हो नहीं सकता, गधा घोड़े की योनि में भजन हो नहीं सकता, ये बिल्कुल सही है। तो हाथी ने कैसे भजन किया भगवान नारायण का, कैसे स्मरण किया? तो भगवान सूत जी ने हाथी के पिछले जन्म की कथा सुनाई। तो कहा, शौनक जी, वो हाथी इस जन्म में बना है, पर इससे पहला जन्म जो उसका है, तो उस जन्म में इंद्रवेंद्र नाम का वो राजा था, और भगवान विष्णु का परम भक्त था, अगस्त मुनि का शिष्य था। एक बार अगस्त मुनि आश्रम में पधारे, और ये राजा के रूप में शिष्य बैठा हुआ था, आश्रम में बैठा हुआ था। गुरु के आगमन को देखा, आगमन को गुरु आए, और ये शिष्य के रूप में जब खड़ा नहीं हुआ, तो गुरु के रूप में अगस्त मुनि को गुस्सा आया, और उन्होंने कहा कि हाथी की तरह बैठे हो, गुरु आया है, तुम्हें पता नहीं है, इसीलिए तुम्हें हाथी की तरह बैठना अच्छा लगता है। तो गुरु का ये वचन है कि तुम हाथी ही बनोगे। तो गुरु के अगस्त के वचन से, अगस्त के श्राप से शिष्य हाथी बन गया। तो भगवान सूत जी कहते हैं, अगर कोई जीव पिछले जन्म में भगवान का भजन करने वाला था, और वो इस जन्म में चाहे पशु बने चाहे जानवर बने, आपत्ति आने पर, विपत्ति आने पर वो भगवान का चिंतन अवश्य कर लेता है, क्योंकि उसकी आत्मा में पिछला संस्कार जीवित होने के कारण उसे भजन करने की स्मृति आ जाती है। जैसे एक और कथा दृष्टांत के रूप में सुनाऊंगा भागवत की, जड़ भरत की कथा। जड़ भरत अंतिम समय हिरण में मोह हो गया, और हिरण में मोह होने के कारण जड़ भरत हिरण के भाग जाने के कारण वियोग के मारे रो रो के मर गए। अगला जन्म हिरण में हुआ, पर हिरण की योनि में भी जड़ भरत को अपने पिछले जन्म की पूरी उपासना, भक्ति सब याद थी। इस कारण हिरण के शरीर में रह करके भी वो एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा सब व्रत करता था, और उसका जन्म जल्दी से सुधर गया, अगला जन्म फिर अच्छा हो गया। तो बंधुओं, जानवर और पशुओं में भी भगवान को पाने की, भजने की आपत्ति काल में सोच होती, चिंतन होता है, पर वो सब में नहीं हो सकता है। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन, जिस आदमी ने जीवन में कभी भी नारायण को यानी मुझे भजा है, और उस आदमी के जीवन में कभी कोई गलती हो गई, पाप हो गया, अपराध हो गया, और वो चाहे जितना भी निकम्मा हो गया, पर अंतिम समय उसे भगवान के चरणों की ही प्राप्ति होती है। दुष्ट आदमी जीवन में कितना भी हो जाए, एक बार और सुनो लाइन को, जीवन में एक बार जिसने भगवान को भज लिया, जीवन में एक बार जो परमात्मा का भक्त हो गया, बाद में वो दुष्ट हो गया,
तो भी उसे परमात्मा के ही चरण प्राप्त होते हैं। अंत गति परमात्मा के ही चरणों में होती है उसके। इसीलिए क्या संदेश है कथा का? संदेश यह है कि जीवन में अच्छाइयां, बुराइयां, गलतियां, पाप, अपराध हमसे होंगे, कोई रोक नहीं सकता। होंगे होंगे होंगे। अगर होंगे और भगवान के चरण ही चाहिए अंतिम गति में, तो आज अगर हम जानते हैं, समझते हैं, बुद्धि काम कर रही है, अनुकूल बुद्धि है, प्रतिकूल समय नहीं और प्रतिकूल बुद्धि नहीं है, तो आज भगवान के हो जाओ। कल जो कुछ होगा सो देखा जाएगा, पर प्रभु के चरणों की गति का रास्ता तो खोलो। भगवान के चरणों की गति का रास्ता खोलो। ऐसे ही फंस जाएंगे महाराज, जीवन में कुछ हाथ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? है क्या अपने हाथ में जो आएगा? प्रभु नाम जप ले बंदे, ओम नाम भजले बंदे, मिटा ले अंधेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। राम नाम भजले भजले, मिटा ले अंधेरा, ओम नाम जप ले बंदे। ओ भैया, ओ भैया अनिल भैया, मैं स्वागत रोक लो ना कुछ मैं मेरा, तुम्हें समय दे दूंगा, सबको बुला लूंगा। ना कुछ तेरा। रोक लीजिए, थोड़ा रोक दीजिए। आगे मौका सबको देंगे आने का, सबको सम्मान करने का। सब जो लाए हैं सब चढ़ाना। आज भगवान का जन्मोत्सव भी करना है, तो थोड़ा मुझे कुछ कहने दो। हे राम नाम जप ले बंदे, मिटा ले अंधेरा, राम नाम जप ले बंदे, मिटा ले अंधेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। प्रभु के भजन बिन तेरी सुनी जिंदगानी, प्रभु के भजन बिन तेरी सुनी जिंदगानी, प्रभु के भजन बिन सुनी सुनी जिंदगानी। ओ भैया, ओए ओए पानी वालों, हाथ जोड़ दें तुम्हारे। सेवा करनी है, फुटबॉल मत खेलो यहाँ, प्यार प्यार में सेवा चलने दो। और ये पानी को रुकवा दीजिए महाराज, पानी को रोक दो। हम व्यासपीठ पे बैठे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हम कहाँ पानी पी रहे हैं? तुम तो आराम से बैठे हो। 5:30 के स्वर पे प्रवचन कर रहा हूं, 5:30। जिकड़ी वाला जो अलाप लेता है वहां बोल रहा हूं प्रवचन। प्रवचन की धारा में प्रवचन करूं तो ये माइक ना बोलेगा, शांत है बेचारा। वो तो मैंने जो कमाई कर ली है उसकी वजह से हो पा रहा है। जय हो। लटक जाएगा कोई दूसरा व्यास होगा तो खुर्र खुर्र करेगा यहीं पे। पानी को रोक ले। पानी जो है शरबत बना के तामड़ी भरी धरी है दुनिया भर की।
जब जाओगे तब पानी पीते जाना ठंडा ठंडा। मेरी छाती पे हैलोजन लग रहे हैं, जरा देखो तो सही। एक भी तुम्हारे मुंह पे लगा दिया तो सबरो पिघल जाएगा। ये तो कमाई है, कमाई इसीलिए रुका हुआ है, नहीं तो उड़ गए सबरे खोपड़ी पे से बचे ना आए। गाल और बालों को बचाने के लिए कमाई करनी पड़ती है, तब बचते हैं, फ्री में ना बचते हैं। ये बह गए आंसुओं में, गम में बह गए। संग ना चलेगा तेरे चांदी और सोना, संग ना चलेगा तेरे चांदी और सोना। मिट्टी में मिलेगा ये है मिट्टी का खिलौना, मिट्टी में मिलेगा ये है मिट्टी का खिलौना। मिट्टी का खिलौना खिलौना, मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना खिलौना, मिट्टी का खिलौना। रामवीर जी क्या होगा अभी? छोड़ के हवेली होगा, छोड़ के हवेली होगा, अमर घट में डेरा, अमर घट में डेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। राम नाम भजले भजले ओ, राम नाम भजले भजले मिटा ले अंधेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। भजन तो लंबा है पर गाऊंगा नहीं लंबा, पहले से ही आदत है मेरी, जितनी जरूरत है उतना ही। वैसे तो किचन में डिब्बे में हींग भी ज्यादा रहवे, धनिया भी ज्यादा रहवे, जीरा भी ज्यादा रहवे, पर जरूरत के हिसाब से ही छोंको जावे। महात्मा को जितनी जरूरत है उतना गाएगा, उतना ही बोलेगा। केवल स्वाद आना चाहिए, कथा में आनंद आना चाहिए। ये खोपड़ी के स्क्रू ढीले हो गए, कसने चाहिए। और महात्मा इंद्रदेव हैं, ये कसे बगैर मानेंगे नहीं। सूली पे चढ़ा दो पर कहे बगैर भी नहीं मानते।